मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो इंडस्ट्री में। यह जो वीडियो है यह पार्ट है सवाल जवाब यह सीरीज़ के। मतलब हम क्या करते हैं कि हमारे वीडियो के कमेंट में अगर कोई किसान भाई कुछ सवाल पूछता है तो कुछ अच्छे और नए सवाल हम लेते हैं और उसी का जवाब वीडियो स्वरूप में देने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो सवाल है वो सवाल पूछा है रविंद्र गोरे जी ने। इनका सवाल ऐसा है, यह सवाल पूछा है उन्होंने जो हमारी वीडियो है 1 एकड़ ड्रिप का खर्चा 10,500 रुपया। तो वह वीडियो के कमेंट में इन्होंने पूछा है कि 1 एकड़ के लिए कितने एचपी की मोटर लगती है। तो आज हम यही टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहूँगा कि अगर हमारे वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में भी कोई सवाल आते हैं तो आप इसी तरीके से हमको पूछ सकते हैं, हम वीडियो स्वरूप में उसका जवाब देंगे। तो देखिए अभी यह जो सवाल है रविंद्र जी का कि ड्रिप इरिगेशन करने के लिए कितना एचपी की मोटर लगती है। तो मानिए कि मैं तो बोल दूंगा, मतलब मानिए कि कोई किसान भाई ने मुझे बोला कि 10 एकड़ का उनका एरिया है कि जहाँ पे ड्रिप लगवाना है, तो मैं तो बोल दूंगा कि भाई ठीक है 5 एचपी की मोटर चाहिए। लेकिन वो किसान भाई को जहाँ पे मोटर लगवाना है वहाँ पे अगर उतना पानी नहीं है, मतलब उनको मानिए कि कुएं में मोटर डालनी है और कुएं में या बोरिंग में पानी कम है, वहाँ पे 3 एचपी की ही मोटर चल सकती है, तो फिर उस समय किसान भाई कैसे 5 एचपी की मोटर लगवाएगा। तो यह चीज़ के ऊपर भी मैं वीडियो के आखिरी में आपको जवाब दूंगा। लेकिन सबसे पहले ये एक चीज़ आपको क्लियर करवाना चाहूँगा कि अगर आपके पास पानी है तो आपने क्या करना कि आपको कितना एरिया में ड्रिप लगवाना है यह पहले चेक करना। इसी के साथ एक यह चीज़ भी चेक करना कि बाद में भविष्य में आपका एरिया बढ़ सकता है क्या, क्योंकि आप आज के हिसाब से गणित लगवा देंगे और बाद में 2 साल बाद अगर कुछ आपका ज़्यादा एरिया बढ़ाना है तो फिर आपकी मोटर फेल हो जाएगी। तो क्या करना कि सबसे पहले यह एक चीज़ चेक करना कि कितने एरिया में आपको ड्रिप लगवाना है, उस एरिया में किस प्रकार की फसल आपको लगवानी है और उस फसल को किस प्रकार की ड्रिप आपको लगवानी है। मतलब मानिए कि आपके पास 10 एकड़ है, 5 एकड़ में आपका गन्ना है, 2 एकड़ में वेजिटेबल है और बाकी 3 एकड़ में आपने आम लगवाया है, तो फिर तीनों फसल अलग अलग है, तीनों की जो पानी की गरज है वो अलग अलग है। तो पहले तो आपको ये चीज़ चेक करना पड़ेगा कि कौन से फसल को कितने पानी की ज़रूरत है, उस हिसाब से आप कौन सा ड्रिप लेंगे, मतलब घंटे का कितना लीटर पानी गिरेगा। और एक चीज़ सबसे पहले कैलकुलेट करना कि आपका टोटल एरिया में कितना पानी की ज़रूरत है। ये आसान है। मतलब मान लीजिए 5 एकड़ का आपका ड्रिप था, वहाँ पे आपने हर 4 फीट पे नली डाली है, हर 1.25 फीट पे ड्रिपर लिया है, एक ड्रिपर का 1 घंटे का कैपेसिटी है 4 लीटर पानी गिराने की। तो उस हिसाब से आप अगर ड्रिपर निकालेंगे तो ड्रिपर की संख्या निकल जाएंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना लीटर पानी 1 मिनट में आपको लगना है वो निकल जाएगा। इसी तरीके से वो बाकी दोनों चीज़ों का भी निकाल सकते हैं आप। और एक बार यह पानी निकल गया फिर आपका जो पानी का सोर्स है उसके तरफ देखने का, क्योंकि मानिए कि वहाँ पे पानी है, जितना आपको चाहिए उतना पानी है, लेकिन इस हिसाब से अगर आप गणित लगवाएंगे तो आपकी जो मोटर की कैपेसिटी वो आ रही है 25 एचपी, और आपको जो पाइपलाइन करना पड़ेगा आपके पानी के सोर्स से और आपके खेत तक वो करना पड़ेगा 6 इंची। फिर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इतना खर्चा आप नहीं कर पाएंगे। तो कैसे सोचना रहता है कि आपका जो खेत है उसको आप डिवाइड कैसे करेंगे। मतलब आपका जो भी प्रावधान है, आप मानिए कि वहाँ पे 5 एचपी की मोटर डाल सकते हो, 2 इंची या 2.5 इंची या 3 इंची की पाइपलाइन कर सकते हो। अभी पाइपलाइन का चुनाव आपके मोटर के ऊपर रहता है। तो वो होने के बाद कितना पानी इधर आ रहा है और उसको डिवाइड कैसे करना, मतलब मैं आपको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे बताता हूँ कि ये मान लीजिए आपका 10 एकड़ है, इसमें आपका एक 5 एकड़ का गन्ना है, ये 2 एकड़ का आपका वेजिटेबल है, ये गन्ना हो गया, ये आपका वेजिटेबल हो गया और यहाँ पे आपके मैंगो हो गए। और अभी मानिए कि आपका पानी का जो एंट्री आपके खेत में या यहाँ पे बोरिंग है
और यहाँ से आपको ये पानी डिवाइड करना है। 5 एकड़ का अगर आपका गन्ना है तो कम से कम 2 या 3 सब लाइन आपको डालनी पड़ेगी कम से कम। तो मानिए कि आपने 2 सब लाइन डाली है, एक ये सब लाइन है और ये सब लाइन है। ये मेन पाइपलाइन आपकी ऐसे निकाली आपने, ये मेन पाइपलाइन में थोड़ा एक बाजू उसकी झिझक करता हूँ, मतलब आपको ध्यान में आएगा। और ये सब लाइन इस तरीके से आपने जोड़ी है यहाँ पे। तो अभी ये हो गया गन्ने के लिए, लेकिन ये जो वेजिटेबल है इसके लिए भी आपको एक सब लाइन डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी मैं सब लाइन थोड़ा झिझक निकालता हूँ, मतलब आपको पता चलेगा कि ये सब लाइन है, ठीक है। और अभी मैंगो है तो मैंगो के लिए भी आप एक सब लाइन डालेंगे। तो यह सभी के यहाँ आपने कॉक लगवाए हैं। और आपका जो भी पानी रहेगा, सबसे पहले तो आपको मतलब क्या करना कि पूरे एरिया को खोल देना, फिर एक एक कॉक बंद करना। अभी कोई किसान भाई का ऐसा भी हो सकता है कि उसकी यहाँ से ना जोड़ते हुए यहाँ पे जोड़िए तो उनको 2 कॉक मिल जाएंगे, तो ऐसा हो सकता है। एक मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरीके से आप आपके खेत का गणित निकाल पाएंगे। तो आपने क्या करना है कि आपके पास जितना उपलब्ध पानी है, ठीक है, और उतना कितने एरिया में पूरता है यह पहले कैलकुलेट करना। और एक कॉक मानिए कि आपके पास ऐसा पानी है कि 2 सब लाइन आपकी आराम से खुल रही है, तो आप 2 कॉक खोलिए, इतना पानी को सिंचाई कीजिए, फिर ये 2 कॉक बंद कीजिए, फिर इतने एरिया को सिंचाई कीजिए। मानिए आपके पास इतना ही पानी है कि एक ही कॉक खुल रहा है, तो पहले ये एरिया को सिंचाई कर लो, फिर ये एरिया को करो, फिर ये बंद करके। तो इस तरीके से काम करना रहता है। तो जो सवाल पूछा था कि ड्रिप इरिगेशन के लिए कितना एचपी की मोटर चाहिए, उसका जवाब यह है कि यह ड्रिप के ऊपर कम डिपेंड है, लेकिन आपका पानी का सोर्स, आपके यहाँ उपलब्ध पानी, आपका जो खर्चा करने की तैयारी है, आप कितना खर्चा कर सकते हो और आपको कितना पानी लगने वाला, यह सब कॉम्बिनेशन को मिलके यह निकलेगा बाहर। तो मुझे लगता है कि राजेंद्र जी ने जो सवाल पूछा था उनको अभी जवाब मिल गया होगा। अगर आपके मन में भी आता है कि कुछ सवाल, तो आप कमेंट में पूछो। और आप देख पाते होंगे कि हम धूप में आपके लिए वीडियो बना रहे हैं और हम तो अभी कोशिश करने वाले हैं कि तुरंत आपको जवाब मिले। तो आपके मन में भी अगर कुछ सवाल है तो आप पूछिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। और यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाइए, जिससे सभी का फ़ायदा हो पाएगा। यह वीडियो बनाने का हमारा जो उद्देश्य है वो यह है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें सिखा पाए। एक बार आप सीख गए ना, फिर आप आगे आराम से उसको मैनेज करेंगे। और अगर आप पहली दफ़ा चैनल पे आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे का बटन भी दबा दीजिए। और अगर आपको हमारे इंजीनियर से बात करना है तो नीचे जो नंबर हमने दिए हैं, यह नंबर सुबह 8 शाम को 6 के बीच में चालू रहते हैं, उनको आप कॉल कर सकते हो। धन्यवाद।